नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान हो गया है और इन सब के बीच कल सुबह पाकिस्तान की तरफ से जैसलमेर पर नाकाम मिसाइल अटैक किया गया था। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की मिसाइल को डिफ्यूज कर दिया और वही ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए जैसलमेर में किस तरीके से मिसाइल पाकिस्तान की तरफ से दागी गई थी, लेकिन उस मिसाइल को भारत की तरफ से डिफ्यूज किया गया। एयर डिफेंस सिस्टम जो भारत का है वो शानदार है और कल सुबह पाकिस्तान की तरफ से जैसलमेर में मिसाइल दागी गई थी, लेकिन उस मिसाइल को किस तरीके से धुएं में भारत ने बदल दिया, वही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीर राजस्थान के जैसलमेर की है जो पाकिस्तान के टारगेट पर था, लेकिन पाकिस्तान की ये जो हरकत थी ये पूरी तरीके से यहाँ पर बर्बाद हुई। आप देखिए किस तरीके से जो मिसाइल था वो डिफ्यूज हुआ है। तो ये जैसलमेर में पाकिस्तान की मिसाइल को डिफ्यूज किया गया, वही तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कल पाकिस्तान की तरफ से ये मिसाइल दागी गई थी जैसलमेर में और उसे डिफ्यूज किया गया है और वही तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये हाल है पाकिस्तान के मिसाइल का और मिसाइल सिस्टम का कि किस तरीके से वो भारतीय सीमा में आई, लेकिन यहाँ पर उसे डिफ्यूज किया गया। हालांकि ड्रोन और मिसाइल अटैक्स का सिलसिला पाकिस्तान ने चलाया, लेकिन उसकी एक भी हरकत यहां पर सफल नहीं रही। एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे नेस्त नाबूद कर दिया। और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये जैसलमेर की, आप देखिए किस तरीके से मिसाइल को जमीन पर डिफ्यूज किया गया। और एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये पाकिस्तान की मिसाइल का हाल और हश्र है। जो तस्वीरें आई हैं ये राजस्थान के जैसलमेर से आई हैं। सीज फायर हो गया है, लेकिन कल सुबह के वक्त पाकिस्तान की तरफ से ये मिसाइल दागी गई थी जिसे डिफ्यूज किया गया है और वही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो मिसाइल है उसे धुएं में बदल दिया गया। और इन सब के बीच भारतीय वायुसेना का बयान भी सामने आ गया है कि जो भारत का ऑपरेशन सिंदूर है वो जारी है। और आप देखिए उसी ऑपरेशन सिंदूर के तहत कल जब मिसाइलें आई थी उसको किस तरीके से डिफ्यूज किया गया है और वही एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप एबीपी न्यूज़ पर इस वक्त देख रहे हैं। और ये जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं राजस्थान के जैसलमेर का है, जहां पर पाकिस्तान की तरफ से कल मिसाइल दागी गई थी, लेकिन उसे डिफ्यूज किया गया। और देखिए वही डिफ्यूज करने के बाद की तस्वीरें, जो धमाका हुआ ये हम आपको दिखा रहे हैं। तो भारतीय सेना ने पाकिस्तान की मिसाइल को डिफ्यूज किया राजस्थान के जैसलमेर में और वही वीडियो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कल सुबह पाकिस्तान की तरफ से ये मिसाइल छोड़ी गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल के एरोस्पेस इंटीग्रेशन और टेस्टिंग फैसिलिटी का वर्चुअली उद्घाटन किया। इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर को लेकर रक्षा मंत्री ने सेना के पराक्रम की तारीफ की है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मारा। भारतीय सेना की धमक पाकिस्तानी सेना के रावलपिंडी हेडक्वार्टर तक भी सुनाई पड़ी है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है। पहलगाम हमले के बाद दुनिया ने भारत की ताकत देखी है और आतंकवाद के खिलाफ भारत की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, आतंकवाद के खिलाफ सरहद पार जो कार्रवाई भारत ने की, उसकी धमक रावलपिंडी के हेडक्वार्टर में भी सुनाई पड़ी। हमने दिखाया है भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे चयन ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है, यह नया भारत है जो आतंक के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करेगा। यह हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से यह संदेश दे दिया है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से भारतीय सेना ने अपना शौर्य दिखाया है, आतंकवाद के खिलाफ जो हमने कार्रवाई की है, ये पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि जब आतंकवाद के खिलाफ हम एक्शन लेंगे तो जो बाहरी जमीन है उसमें भी वो आतंकी सुरक्षित नहीं रहेंगे। पाकिस्तान की गोलीबारी में कई जवानों की शहादत हुई है, जिनमें से जवान मुरली नायक बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज और जम्मू के आरसपुरा में राइफलमैन सुनील कुमार शहीद हो गए। देश के लिए जान न्यौछावर करने वालों के परिवारों को शहादत पर गर्व है। तो शहीद मुरली नायक की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। इन्होंने अपनी शहादत दी
और 3 जवानों की शहादत हुई है। पूरा देश इन्हें नमन कर रहा है और इनके जो परिजन हैं, हालांकि उनका दुख बहुत बड़ा है, लेकिन उसके बाद भी वो इस शहादत पर गर्व कर रहे हैं। तो जवान मुरली नायक जो बीएसएफ के राइफलमैन थे और बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज, जो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और तीसरा जो वीडियो है ये जम्मू के आरएसपुरा में राइफलमैन सुनील कुमार का है, जिनका पार्थिव शरीर जब पहुंचा तो लोग गमगीन हो गए। देश के लिए जान न्यौछावर करने वालों के परिवारों को इस शहादत पर गर्व है। तो ये 3 जाबाज हैं भारत के, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए, सम्मान के लिए अपनी शहादत दी है और आज देश इन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है, इन्हें सलाम कर रहा है। तो मुरली नायक की शहादत हुई है, मोहम्मद इम्तियाज को देश नमन कर रहा है, जाबाज सुनील को श्रद्धांजलि दी जा रही है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने शहीद जवान सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज को श्रद्धांजलि दी। तो बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज, जिनकी शहादत हुई इस पूरे ऑपरेशन के दौरान, ऑपरेशन सिंदूर जो भारत की तरफ से चलाया गया, उन्हें एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की और आज उनका जो पार्थिव शरीर है उनके पैतृक निवास पर पहुंचेगा। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने शहीद जवान सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज को श्रद्धांजलि दी, उन्हें नमन किया है। तो पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। पूरा देश अपने जवानों के साथ खड़ा है और जिन जवानों की शहादत हुई है उनको देश नमन कर रहा है। और ये जो हम वीडियो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, ये है जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने जिस वक्त शहीद जवान सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज को श्रद्धांजलि दी, वो हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल के एरोस्पेस इंटीग्रेशन और टेस्टिंग फैसिलिटी का वर्चुअली उद्घाटन किया। इस दौरान लखनऊ में सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद सीएम योगी की ब्रह्मोस मिसाइल के साथ तस्वीरें सामने आई हैं और देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जिस तरीके से यूपी में डिफेंस कॉरिडोर पर काम चल रहा है, उसी के मद्देनज़र लखनऊ में ये पूरा सेंटर बनाया गया है और ब्रह्मोस सेंटर के उद्घाटन के मौके पर सीएम योगी की ब्रह्मोस मिसाइल के साथ ये तस्वीर सामने आई है, जिसे साझा किया गया है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअली इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। एरोस्पेस इंटीग्रेशन और टेस्टिंग फैसिलिटी का वर्चुअली उन्होंने उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल का जो सेंटर है उसका वर्चुअली उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस दौरान लखनऊ में सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।